हाय एवरीवन। आज आज हम इस वीडियो में HTML के ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। और क्लास और आईडी को भी डिस्कस करेंगे, क्लास किस तरह यूज़ करते हैं और आईडी को हम किस तरह यूज़ करते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। शुरू करते हैं हम लोग। आप मोबाइल पर लोड कर लेते हैं HTML, इसको टाइटल टाइटल दे देते हैं हम लोग HTML ब्लॉक एंड इनलाइन। अब देखिए हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स में कुछ फ़र्क है जो कि आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, मैंने हेडिंग लगाई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हेडिंग नॉर्मली आ रही है। अगर मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे पुट करता हूँ तो वो न्यू लाइन पे आएगी। अगर आप देखें तो ये न्यू लाइन पर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देखिए जो एलिमेंट कंप्लीटली रो को कवर करे और हर हर बार उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो न्यू रो से शुरू हो, तो इसका मतलब होता है कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसका कंटेंट चाहे कितना ही हो, कितना ही कम हो, कितना ज़्यादा, लेकिन वो कंप्लीट रो को ब्लॉक करता है। इसका मतलब होता है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब हेडिंग है हमारे पास, डिव है। डिव भी देखिए हमारे पास जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर हम डिव के अंदर कोई भी कंटेंट देते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इट्स अ HTML एंड HTML ब्लॉक एंड इनलाइन ट्यूटोरियल। अब देखिए मैंने डिव में ये दिया, तो देखें ये एक नॉर्मल टेक्स्ट आपके सामने शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके नीचे कुछ भी टेक्स्ट देता हूँ तो वो न्यू लाइन से आएगा, वो इसके बराबर से इसके साथ शुरू नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट हमारे पास वो एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उतना एरिया कवर करते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। उससे ज़्यादा एरिया वो नहीं लेते। उनके बराबर में अगर कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ करें तो वो उनके साथ ही कॉन्कैटेनेट होके शो हो जाता है। अभी जैसे कि हम यूज़ करेंगे, हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट हमारे पास है स्पैन। स्पैन एलिमेंट हमारे पास इनलाइन है। अब उसमें देखें कि हम ये देते हैं कि स्पैन इज अ इनलाइन इनलाइन एलिमेंट। अब मैंने यहाँ पर देखें स्पैन इज अ इनलाइन एलिमेंट लिखा है मैंने। अब इसके बराबर में अगर मैं कोई भी टेक्स्ट देता हूँ, मैंने कोई भी टैक्स यहाँ पे दे दिया, तो देखिए वो इसके साथ ही शुरू हो गया। हालांकि ये टैग जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो ये फ़र्क होता है इनलाइन और ब्लॉक में। काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो इनलाइन हैं, काफ़ी सारे जो हैं वो ब्लॉक हैं। लेकिन आप इस इनके इस ना लेवल को, ब्लॉक लेवल और इनलाइन इनलाइन लेवल को आप चेंज कर सकते हो सीएसएस की मदद से, जो कि हम सीएसएस में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारे पास है दो एट्रीब्यूट को हम डिस्कस करेंगे कि एक हमारे पास होता है क्लास, एक होता है आईडी। इनमें क्या फ़र्क होता है? अब जैसे कि हमने अगर यहाँ पे क्लास लगाई है, तो क्लास में क्या फ़र्क होता है और आईडी में क्या फ़र्क होता है? देखिए क्लास जो होती है, एक सेम नेम की क्लास, जैसे कि हम सीएसएस में क्लास बनाते हैं तो सेम नेम की क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर एचटीएमएल के सिंगल डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आईडी जो है वो यूनिक होगी। एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई एक आईडी यूज़ की तो वो किसी एक एलिमेंट में होगी, उसको आप दोबारा किसी एलिमेंट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये फ़र्क होता है। मतलब क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, आईडी सिर्फ और सिर्फ यूनिक होगी, उस आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ये इसमें फ़र्क होता है। इनको हम नॉर्मली जो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ और सीएसएस के साथ यूज़ करते हैं। क्लास को हम नॉर्मली सीएसएस के साथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं और आईडी हम ज़्यादातर जो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। और वैसे चाहें तो दोनों को ही हम यूज़ करते हैं, आईडी को भी यूज़ करते हैं और क्लास को भी, दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्लास यूज़ होती है आपके सीएसएस के साथ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इंटरनल सीएसएस अप्लाई करता हूँ, तो हम यहाँ पे देखें एक हेड में एक टैग यूज़ करते हैं स्टाइल टैग, जो कि इंटरनल सीएसएस को यूज़ करने का तरीका है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास को हम डॉट से इनिशियलाइज़ करते हैं सीएसएस के अंदर। एक छोटा-सा डेमो देता हूँ।
इसमें मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल कि हेडिंग, हेडिंग दिया मैंने, यहाँ पे डॉट लगाया, मैंने यहाँ कलर दे दिया, कलर को मैं यहाँ दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब मैंने रेड कलर दिया, अब मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ हेडिंग। अब देखें ये हेडिंग इस पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो यही क्लास यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, हेडिंग जो कि इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। चाहूँ तो मैं इस डिफ के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब जितनी टाइम चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, मसला नहीं होगा मेरे साथ। लेकिन अगर मैं आईडी को मैं अगर बनाना चाहता हूँ तो आईडी कैसे बनाऊंगा? आईडी बनाऊंगा हैश से। देखिए आईडी आपको पता ही है कि आईडी जो वर्ड है वो यूनिकनेस के लिए यूज होता है। आईडी को मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो आपके जब आप उसको यूज करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो एरर आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो आईडी आपने यूज की होगी उसी को है ना पिक करेगा डॉम, उसके अलावा दूसरी एलिमेंट्स को पिक नहीं करेगा। अब मैं आईडी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि डेमो, हम यहाँ पे एक आईडी दे डेमो के नाम से, और मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट फैमिली दे देते हैं हम यहाँ पे एरियल। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। अब इस एरियल प्रॉपर्टी में हम अप्लाई करते हैं डेमो को। अब मैं यहाँ पे ये डेमो अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया इसी वजह से। तो आईडी के लिए आपको हमेशा हैश यूज़ करना पड़ता है और क्लास के लिए डॉट। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ चीज़ें कवर करेंगे, एचटीएमएल की मल्टीमीडिया की तरफ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।